Hello students, welcome to part number 2 of Z 2026 quantitative aptitude solutions. And if you have missed the part 1, you can find the link in description. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, सो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो. तो क्वेश्चन बोलता है हमसे दैट a park has two gates, gate number 1 and gate number 2. These two gates are connected via two alternate path. तो एक गेट नंबर 1 है और एक गेट नंबर 2 है. इफ वन टेक फर्स्ट पाथ फ्रॉम द गेट 1 दे नीड टू वॉक 80 मीटर टुवर्ड ईस्ट. तो वन थिंग you should notice that whenever we are plotting directions on the paper, so this is a reference that is north, east, south and west. So initially the person is walking 80 meter toward the east and then 80 meter toward the south. So this is toward south 80 meter also, and finally 20 meter toward the west to arrive at the gate number 2. तो यहाँ से 20 मीटर चलेगा, इसका मतलब गेट नंबर 2 यहाँ पर है. तो ये डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गेट 1 और गेट 2 का. ठीक है, तो ऐसा. नाउ देयर इज अनदर पाथ. द सेकंड पाथ इज अ सेमी सर्कल कनेक्टिंग द टू गेट्स विद द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इज स्ट्रेट लाइन. तो अगर आप सेकंड पाथ को देखोगे तो करीब एक सेमी सर्कल इस तरह से बनाएगा ब्लू कलर का. ठीक है, तो देयर इज अ पर्सन walking at the constant speed of 5 kmph, enter the gate number 1, walks the first path, then take the second path to come back, right? तो अगर हम यहाँ पर टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस दैट इज पाथ 1 प्लस पाथ 2. तो पाथ 1 का 80 प्लस 80 प्लस 20 180 मीटर हो गया सीधा सीधा. तो अगर हम इस सर्कल का डायमीटर निकालते हैं तो ये कितना आएगा. तो उसके लिए अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम को हेल्प यूज़ कर सकते हैं तो दिस इज़ 80 ऑल्सो और ये 60 हो जाएगा बिकॉज दिस इज़ 20, सो दिस हैज़ टू बी 20. तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम इफ आई हैव द राइट एंगल ट्राइंगल इन सच ए मैनर सच दैट दिस साइज 80, दिस इज 60, सो दिस इज गोइंग टू बी 100. तो इस सर्कल का डायमीटर आ जाएगा 100. तो जो पाथ 2 है डिस्टेंस दैट इज़ पाई आर ओनली, तो रेडियस इज 50 इंटू 3.14. तो दिस इज़ करीब ये बन जाएगा 314 का हाफ. कैसे पता चलेगा, देखो भाई रेडियस है ना आपके पास 50 इंटू 3.14. तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया, तो इससे क्या हो जाएगा 100 इंटू 3.14 अपॉन 2. तो ये 314 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 157. ठीक है, तो ये 157 आ गया बिकॉज आपको तो इस तरह से चलना है ना सरकमफेरेंस पे. तो जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज़ 333 मतलब 337 मीटर. तो दिस इज़ द टोटल डिस्टेंस, राइट. नाउ टाइम निकालना आपको, तो टाइम इज़ नथिंग बट द डिस्टेंस अपॉन द स्पीड. सो 337 मीटर. अब स्पीड है 5 kmph ना, किलोमीटर पर आवर. तो डिवाइड बाई 5 और इसको 1000 से डिवाइड करेंगे सो दैट आंसर आपके पास आ जाएगा दैट इज़ आवर में आ जाएगा, राइट. तो मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूँ. तो अप्रॉक्सीमेटली 337 अपॉन 5 इंटू 1000 डिनोमिनेटर में. तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों आपके पास आवर में. एंड इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर सॉरी मिनट, तो 60 से मल्टीप्लाई कर लो. अब जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मिनट में. ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 337 इंटू 6 डिवाइड बाई 5. तो 6 से 42, 6 18 4 22 और 6 18 तो 20 डिवाइड बाई 5 इंटू नीचे 100 भी है. तो 5 चौके 20 0, 5 चौके 20 करीब 100. तो 4.04 मिनट के आसपास आंसर आ जाएगा. तो जो क्लोजेस्ट ऑप्शन इसमें मार्क करेंगे दैट इज़ 4 मिनट के आसपास. आई बिलीव इट इज़ क्लियर. अच्छा 30 सेकेंड भी नहीं बन पाएगा क्योंकि 4.04 है ना. अगर मैं इसको 4.04 तो 4 इंटू 60 करता हूँ यहाँ से प्लस में, तो 6 चौक 24 0.04 इंटू 60, तो 6 चौक 24 0.4 सेकेंड बन पाएगा. मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 4 मिनट ही रहेगा क्लोजेस्ट में, राइट. तो क्लोजेस्ट विल बी
4 पॉइंट समथिंग, तो 4.04 तो आंसर बनेगा इसमें दैट इज़ 4 मिनट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी हैव अनदर वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट the 125 is multiplied continuously by 10 or 15. The resultant number is again multiplied by 10 or 15 and this process continues. Which of the following cannot be a resultant number, right? So suppose 10 is multiplied by a times or 15 is multiplied by b times. अलग अलग ले लेते हैं, आप इसको सेम भी कर सकते हैं बट फॉर द टाइम बिंग हम इसको अलग ले लेते हैं। तो ये है दोस्तों 5 की पावर 3, ये है 5 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 2 है ना, बेसिकली 5 इंटू 2, और इसको मैंने मल्टीप्लाई करा है ए टाइम्स और 15 इज़ नथिंग बट 3 इंटू 5 और उसकी पावर है दोस्तों b। तो ये 5 की पावर हो जाएगा 3 प्लस 2a 3 प्लस a प्लस b, 2 की पावर a हो जाएगा और 3 की पावर b हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे ए और बी डिफरेंट है ना, इसलिए मैंने अलग अलग लिया था ए और बी को। तो आप ये चीज़ नोटिस करके देखो कि जो 5 की पावर है, जो 5 की पावर है ना, 5 की पावर वो सम ऑफ 2 एंड 3 की पावर उसमें +3 है एक्स्ट्रा। तो वो सारे ऑप्शंस पॉसिबल है जो इसको सेटिस्फाई करेंगे और जो नहीं सेटिस्फाई करेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ जो पावर है ना ए और बी की a प्लस बी, तो a प्लस बी से 3 एक्स्ट्रा है। आप ये भी समझ सकते हैं कि जो 5 की पावर का जो और 2 की पावर का जो डिफरेंस है वो 3 आना चाहिए। तो अगर मैं 476 और 455 को देखता हूँ तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 5 6 11 और भाई 3 का डिफरेंस आना चाहिए ना, तो 5 6 11 और 7 5 12 और 1 13 और ये तो 931 है। तो 931 और 5 की पावर है 1024, तो 3 का जो डिफरेंस नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी है, ऑफ कोर्स ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन को अगर हम देखते हैं, बाकी नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज 689 प्लस 453, 9 3 12 8 और 9 3 12 1122, और यहाँ पे दोस्तों 5 की पावर 1145। तो ये ठीक है ना, मतलब ठीक मतलब ये ट्रू है, ट्रू है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखोगे तो 800 और 2000 1077 हो गया, और ये 1080 ये भी पॉसिबिलिटी है, मतलब ये ट्रू है, ये ट्रू है। नेक्स्ट ऑप्शन को अगर मैं देखता हूँ, वैसे तो आंसर मुझे पहला वाले मिल जाएगा, जब 2 ट्रू हो गए तो डेफिनेटली वही आंसर पॉसिबल है। ठीक है, उसने फॉल्स बोला है तो कैन नॉट बी का मतलब दिस इज़ द ओनली पॉसिबल आंसर, राइट। तो आई होप इट इज़ क्लियर। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आई बिलीव इट इज़ क्लियर। बस आपको ये चेक करना था इसमें कि ए मतलब 5 की पावर और 2 की जो 2 की पावर और 3 की पावर का जो सम है वो 5 की पावर से 3 कम होना चाहिए, क्योंकि 5 की पावर का सम 3 ज़्यादा होना चाहिए। इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, राइट। जैसे हम ऑप्शन डी को उठाते हैं तो 235 प्लस 453, तो दिस इज 687, सॉरी 688, और जो 5 की पावर है वो है 691, तो 3 का डिफरेंस है या नहीं है, दैट्स वाई। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट there are two circles, each has the radius 5 centimeter touching each other at the point P. So we have to draw two circles. So बहुत गंदे से सर्कल्स हैं, बट बिलीव मी ये सर्कल्स आइडेंटिकल है, जिनका रेडियस दोस्तों 5 5 है, राइट। ये इनके सेंटर पॉइंट है, इसको मैं O1 O2 मान लेता हूँ। ठीक है, now both has the same radius, so there is a direct tangent QR that has been drawn
to these circles. So this is Q, this is R, and this tangent point is P, right? So there is a square is inscribed with the base AB on the tangent and other side touching the two circles at the point C and D, right? तो ये कुछ हमने यहाँ से यूजिंग द सिमेट्रिसिटी, अगर मैं स्क्वायर बनाना चाहता हूँ यहाँ पर, तो ये हमने मान लेते हैं कि स्क्वायर बना लिया, ठीक है, इस तरह से ये। तो फॉर द कन्वीनियंस ये ए बी है एंड ये दोस्तों सी डी है, राइट। तो अगर मुझे इस स्क्वायर को थोड़ा सा सॉल्व करना है ना, आपको इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है, तो फॉर द कन्वीनियंस मैंने स्क्वायर की साइड को 2a अज्यूम कर लिया, सो दैट मैं हाफ पोर्शन ए को दे पाऊँ, हाफ पोर्शन राइट को दे पाऊँ, मतलब हाफ लेफ्ट को हाफ राइट को, सो दैट दिस कंप्लीट साइड इज नथिंग बट 2a। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो ये जो ए बी है ये 2a है, दैट इज द लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज 2a, राइट। अब हम सिंपल से ज्योमेट्री यूज़ करेंगे कि अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हमने इस पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट किया, दिस इज O1, दिस इज पॉइंट डी। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट करने के लिए राइट एंगल बनाना पड़ेगा, ट्राइंगल। तो ये जो भाई ये तो रेडियस है 5 हो जाएगा। अच्छा ये वाली साइड लेंथ कितनी होगी इसकी, तो यहाँ से यहाँ तक की दोस्तों जो साइड लेंथ है, आप ये सोच के देखो कि जो टोटल लेंथ है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, ये जो टोटल लेंथ है 5 है रेडियस, और आपने इसमें से ऊपर वाला वैल्यू कम कर दिया, तो आई कैन डेफिनेटली से ये वाली जो वैल्यू है 5 माइनस 2a है। आई बिलीव इट इज़ क्लियर। सिमिलरली अगर मैं बेस को समझता हूँ, तो जो बेस है टोटल भाई यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो 5 है। अब इस 5 में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया है, तो आपने ये वाली जो लेंथ है ये सब्ट्रैक्ट करी है, तो जो रिमेनिंग बचेगा दैट विल बी 5 माइनस a। आई बिलीव इट इज़ क्लियर। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स नोन है और एक वेरिएबल है दैट इज़ a। तो आपको a का वैल्यू कैलकुलेट करना है, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, दैट इज़ 5 का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 5 माइनस a का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2a का स्क्वायर, ठीक है। तो इस वाली साइड को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला प्रॉपर्टी हम लगा पाएंगे, 5 माइनस 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक बार इनको प्लस करना है, तो दैट इज़ 5 प्लस 5 माइनस a, और एक बार इनको माइनस करना है, तो 5 ऑफ माइनस 5 प्लस का a, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस 2a का होल स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव 10 माइनस a इंटू a इक्वल्स टू 5 माइनस 2a का होल स्क्वायर। तो आप वैसे भी सॉल्व भी यार करना तो पड़ेगा। 10a माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 4a स्क्वायर माइनस का 20a, सबको एक तरफ ले जाते हैं तो दैट इज 5a स्क्वायर माइनस 30a प्लस 25 इक्वल्स टू 0। 5 कॉमन दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 5 के फैक्टर जो 6 आए तो a माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो या तो a 5 होगा या तो a 1 होगा। तो अगर a 5 है तो जो साइड बनेगी ए बी या फिर सी डी सब बराबर है, स्क्वायर है ना भाई, स्क्वायर में तो सारी साइड इक्वल होती हैं, तो या तो साइड 10 बनेगी या 2 बनेगी, डबल कर देना भाई। 2 जो साइड मैंने अज्यूम करी थी वो ट्वाइस ऑफ ए, ये तो पॉसिबल नहीं है भाई। ये साइड 10 होने का मतलब क्या है, साइड 10 होने का तो ये मतलब है कि सारा का सारा बड़ा स्क्वायर बन जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो एक सॉल्यूशन हमको मिला है दैट इज़ ए इक्वल्स टू 2। तो अगर ए का वैल्यू 2 है तो फिर एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा, दैट इज़ 2 का स्क्वायर। मतलब ए का वैल्यू 1 है, तो जो साइड है ना, आपको कन्फ्यूज़न ना हो जाए भाई, अगर ए का वैल्यू 1 है तो साइड जो है वो 2 है, ठीक है, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू 2 है, तो एरिया बनेगा दैट इज़ ट्वाइस ऑफ ए का स्क्वायर, और ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू ही 2 है, दैट इज़ 4। तो 4 इसका राइट आंसर है, स्क्वायर मीटर या सेंटीमीटर वट एवर इट इज़। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आई होप इट इज़ क्लियर ऑल्सो, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्किंग कि भैया कितने इसमें हाउ मैनी एक्स वाई जी ऑफ द इक्वेशंस आर पॉसिबल
जहाँ पर एक्स वाई जी इंटीजर्स है, राइट। तो जैसे अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है दैट इज एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का क्यूब इक्वल्स टू 50, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो बढ़ने वाला जो इंक्रीजिंग नंबर है दैट इज जेड क्यूब। तो जेड को लिमिट करते हैं, तो जेड की वैल्यू 1 हो सकती है सर, जेड की वैल्यू 2 हो सकती है, जेड की वैल्यू 3 हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती, बिकॉज जेड कैन नॉट बी 4। 4 होने का मतलब है कि खुद ही 64 हो जाएगा भाई, 4 का क्यूब तो 64 होता है, तो उस केस में ये तो फिर नेगेटिव होना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है, राइट। तो जेड के 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो अगर हम पहले जेड को 3 समझते हैं ना, तो यहाँ पर अगर जेड का वैल्यू 3 है तो जेड क्यूब हो जाएगा 27। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई स्क्वायर विल बी 23, वाई इट इज़ 23 बिकॉज 50 में से 27 माइनस करेंगे, है ना भाई। अगर ये 27 है तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर विल बी 23। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, 23। अच्छा, यहाँ से एक्स प्लस वाई का स्क्वायर 23 है, तो अगर मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो दिस इज़ नथिंग बट 23 माइनस एक्स, ठीक है, समझ में आया ये आपको। नाउ इट इज़ सेइंग कि एक्स वाई जी पॉजिटिव इंटीजर है। अब इंटीजर होने के लिए एक्स के पास क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं भाई। अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि वाई को इंटीजर होना है, ठीक है, तो एक्स के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो 23 से कोई भी छोटा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है दैट इज़ 16 है, तो एक्स को 7 हो सकना पड़ेगा, तो वाई उस समय 4 हो जाएगा। फिर एक्स को कितना होना पड़ेगा, 16 के नीचे 9 आता है, तो 9 के लिए इसको 14 होना पड़ेगा, तो वाई जो है वो भाई 23 माइनस 14 9 3 हो जाएगा। फिर 4 भी आता है, फिर 4 के लिए इसको कितना होना पड़ेगा, तो ये 19 होना पड़ेगा, तो फिर वाई जो है 2 आ जाएगा। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर तो फिर 1 भी होता है, तो वाई को मैं 22 भी रख सकता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मतलब एक्स को, तो फिर वाई 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स के 4 डिफरेंट पॉसिबल है, तो वाई के भी 4 डिफरेंट पॉसिबल है, तो यहाँ पे 4 सॉल्यूशन आ गए। आई बिलीव इट इज़ क्लियर। नाउ जेड को अगर मैं 2 समझता हूँ, तो अगर आप दोस्तों जेड को 2 समझते हैं तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज़ नथिंग बट 50 माइनस 4 दैट इज़ 46। तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 46 माइनस एक्स, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़, तो आपको बस ये तो बात समझ में आनी चाहिए यार कि 23 से नीचे कितने परफेक्ट स्क्वायर मैं क्यों कैलकुलेट करूँ, वाई शैल आई कैलकुलेट ना, जैसे हमने इस वाले में किया था कि 23 से नीचे जो परफेक्ट स्क्वायर है 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। तो सेम अगर मैं दोस्तों यहाँ पर बात करता हूँ 46 के नीचे कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, 1 4 9 16 25 और 36 और 49 तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे 6 सॉल्यूशंस है। आई बिलीव इट इज़ क्लियर। अगर मैं z को 1 रखता हूँ तो x प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 49, तो y इज़ नथिंग बट 49 माइनस एक्स। अब यहाँ पे इंटीजर है ना एक्स वाई जेड पॉजिटिव, तो यहाँ पे 49 के नीचे कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो यहाँ से भी आपको सेम ही आंसर मिलने वाला है, बिकॉज आई कैन टेक 1 परफेक्ट स्क्वायर 4 9 16 25 36, ठीक है। तो यहाँ से भी 6 सॉल्यूशन मिलेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर ऑल्सो, राइट। दैट इज़ द ओनली पॉसिबल कंडीशन। सो यहाँ से भी 6 सॉल्यूशन, 6 दूनी 12 और 12 और 4 16, ठीक है। तो 16 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो आई थिंक कुछ मिस तो नहीं हुआ है, हमने वाई को इंटीजर लेना है ना, पॉजिटिव रूट के बाहर पॉजिटिव निकलेगा 16, ठीक है। तो यहाँ से आपको सेम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। क्लियर, दैट्स इट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट फंक्शन का क्वेश्चन है। फंक्शन आर स्क्वायर से लेके आर तक चलता है, मतलब रियल का स्क्वायर इक्वल्स टू रियल नॉट इक्वल्स टू मैप टू रियल, राइट। सो एफ ऑफ 0y इज सच दैट y प्लस 1 एंड एफ ऑफ x प्लस 1 y का वैल्यू है एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स, ठीक है। तो आपको F22 का वैल्यू निकालना है।
ठीक है, तो f22 का वैल्यू निकालते हैं। देखो रिकरिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे f ऑफ x प्लस 1 y इक्वल्स टू f ऑफ x और f ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे f ऑफ 0 y की वैल्यू आपको y प्लस 1 दे रखा है, राइट। तो हमारे पास जो रिकरिंग रिलेशन है f 0, y, ये y प्लस 1 के इक्वल है, राइट। ऐसा तो अगर मैं f 0, 0 निकालता हूँ तो ये 1 हो जाएगा, f 0, 1 निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 0, 2 निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू एक ज़्यादा हो जाएगी, 0, 3 पर 4 आ जाएगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला, सो राइट। अब है आपके पास f ऑफ x प्लस 1 y इक्वल्स टू f ऑफ x, फिर f ऑफ x कॉमा वाई प्लस x, ऐसा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमको पहुंचना है 2, 2 पर। तो अगर मैं x का वैल्यू पहले 0 पुट कर देता हूँ तो 0 वैसे क्यों पुट करना है, 1 भी पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ये मिलेगा 1, और y का वैल्यू भी 1 पुट कर देते हैं तो ये मिलेगा 1, f ऑफ 1, 1 और प्लस का 1, x का वैल्यू हमने प्लस का 0। अच्छा, f11 की वैल्यू वी डोंट हैव, यहाँ से हम y का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी 1 आएगा, बट f11 तो मेरे पास है ही नहीं। सो व्हाट आई कैन डू, अच्छा x की वैल्यू तो मैंने 0 पुट करी है ना, 0। ओके, x का वैल्यू तो 0 है, बट फिर भी y का वैल्यू अगर मैं 0, दैट इज f 0, 1, अच्छा यहाँ पे 0, x का वैल्यू 0 है ना, राइट। 0, 1, तो 0, 1 तो 2 है, तो f 0, 2, तो f11 इज नथिंग बट f 0, 2 और f 0, 2 की वैल्यू 3 आ गई, मतलब f11 3 है। ठीक है, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग f22। तो अगर मैं x का वैल्यू 2 पुट करता हूँ, 1 पुट करना पड़ेगा ना, तभी तो जाके x प्लस 1 2 बन जाएगा, तो x प्लस 1 विल बी 2, और y का वैल्यू पुट करते हैं 2, तो वी हैव द इक्वेशन दैट इज f ऑफ x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2, 2। ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव f ऑफ 2, f ऑफ 2, 2। x का वैल्यू हमने 1 पुट किया, जस्ट होल्ड ऑन, और y का वैल्यू 2 पुट किया। ठीक है, तो x का वैल्यू 1 आएगा यहाँ पे, दैट इज 1, 2 प्लस x का वैल्यू 1। हाँ, तो 1, 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको, दैट इज 1, 2। अच्छा, 1, 2 की वैल्यू मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, अगर मैं इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करूँ, y की वैल्यू 2 पुट करूँ, तो क्योंकि 1, 2 निकालना है तो ये बन जाएगा दोस्तों 0, 2, और ये बन जाएगा f0, और ये बनेगा f 0, 2 प्लस 0। तो 0, जो 2 की वैल्यू है वो तो आपके पास 3 दे रखा है, तो f 0, 3 और x का वैल्यू 0 पुट करने पर y इधर 1 आएगा ना, राइट। भाई x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो f1, 2 की वैल्यू जो आएगी f 0, 3 प्लस 0, तो f 0, 3 की वैल्यू है 4। अच्छा, ये 4 हो जाएगा, दैट्स इट, अब हो जाएगा क्वेश्चन डन। तो इसकी वैल्यू जो आ गई 1, 2 की आ जाएगी, दैट इज 4 प्लस 1। तो x का वैल्यू 1 पुट किया है हमने, तो ये हो जाएगा 2, 2, y का वैल्यू 2 पुट किया यार, x का वैल्यू 1 पुट किया इस वाली इक्वेशन में,
तो ये हो जाएगा f2,2, ठीक है। ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव 1, x का वैल्यू 1 पुट किया, y का वैल्यू 1,2 प्लस x का वैल्यू हमने पुट किया यहाँ पर, दैट इज़ 1, ठीक है। तो 1,2 की वैल्यू आ रही है 4, तो f1,4 की वैल्यू जो आएगी वही आंसर बनेगा, उसमें +1 और करना पड़ेगा। अब 1,4 कैसे निकालेंगे भाई साहब, 1,4 कैसे निकालेंगे? तो 1,4 निकालने के लिए भी हमको इसी इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा। तो वी हैव द इक्वेशन x + 1, y, इसी इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा। f of x, y + x, तो x का 0 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा f, और y को करते हैं 4 पुट, तो 1,4 इक्वल्स टू f0, 4 प्लस 0, तो ये बन जाएगा दोस्तों f of 0, 0,4 की वैल्यू कितनी आएगी? 0,4 की वैल्यू 5 आ जाएगी यहाँ से। भाई अगर मैं इसमें रिकरिंग और लगाऊंगा तो 2 पर 3 आ रही है, तो सिमिलरली f 0,4 ये आ जाएगा 5, ठीक है, ये 5 हो जाएगा। तो आई कैन से दिस विल बी 5 + 0, तो f1,4 की वैल्यू है f0,5, और 0,5 की वैल्यू 6 आ जाएगी एक आगे, ठीक है। तो 0,5 की वैल्यू और 1,4 की वैल्यू 6 आ गई, दैट्स इट। तो इसकी वैल्यू आ गई 6 + 1, तो ये 7 आ जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डी फॉर दिल्ली। होपफुली इट इज़ क्लियर। For more question you can wait for the part number 3. So see you in the next video. Till then subscribe the channel MBA Scholars. Bye, take care.